परम सौभाग्य आज परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जिनके दर्शन के काजे ब्रजवासी लालायित रहे, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणन में बारंबार प्रणाम। व्यासपीठ पर या बालक को सर्वप्रथम हाथ पकड़ के महाराज जी ने ही बैठायो द्वारिका की कथा में, और वो क्षण वो दिन हम कभी नहीं भूल सके। महाराज जी के कितने अनुग्रह हैं दास के ऊपर। पूज्य पिताजी महाराज तो आपको साक्षात पिता तुल्य ही आदर करें, वही भाव से दर्शन करें। हम सब ब्रजवासी इनके तो नंद बाबा ही, हम नंद बाबा कह के महाराज जी को बुलावें। आज महाराज जी पधारे हैं, बहुत सुख की बात है। और महाराज जी मुझ को आज भी स्मरण है कि द्वारिका की कथा में जब आपने प्रथम जो आपका आशीर्वाद मिला था, उस समय जो आप श्लोक बोल रहे थे वही श्लोक अभी यहाँ कथा में चल रहा है। यह भी एक संयोग है। महाराज जी थोड़ी देर विराजेंगे तो मैं कछु कहूं, फिर महाराज जी को हम भाव सुने। आज विश्राम दिवस है कथा को। महाराज जी या सुंदर ये 7 दिना में मत करके श्रीमद भागवत जी को नवनीत ठाकुर जी को प्रस्तुत किया है। अब महाराज जी वहां में तुलसी दल पधरा के ठाकुर जी के योग्य बनाए जाएंगे। थोड़ी कछु चर्चा कर लें। नवयोगेश्वर संवाद प्रारंभ है। रोय गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्वः अवासित नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। इसी श्लोक के ऊपर महाराज जी का प्रवचन हुआ था द्वारिका में। और जैसे महाराज जी बोल के गए, वहां से पहले मुझको ये श्लोक याद ना हो, वही दिना मैंने ये श्लोक याद किया। और आज मैं बस प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं मन में विचार करके बैठो मैंने महाराज जी कौन से प्रसंग में आवेंगे। सो देखो ठाकुर जी कोई ना कहीं से अपनी उपस्थिति बता ही दें कि लाल जी सुने ही रहे हमारी बात। वही श्लोक बोलवे वारो और महाराज जी के दर्शन भय के जो महाराज जी ने प्रथम बार उपदेश